अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 12.1 का एक क्वेश्चन कर लिया था और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स कर लिए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हिस्टोग्राम representing frequency table. So a histogram is a representation of a frequency distribution by mean of rectangles whose width represent class interval and whose area proportional to the corresponding frequencies. तो जो हमारे पास हिस्टोग्राम होगी बेसिकली वो एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगी लाइक दिस। ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास। इसकी जो ये विड्थ होगी ये उस इंटरवल की या उस क्लास इंटरवल की साइज को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो एरिया होगा ये वाला वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी फ्रीक्वेंसी है। कैसे करेगा ये हम अब इसके स्टेप्स पढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। स्टेप वन है ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जिस तरह आप ग्राफ ड्रा करते हैं उस तरह हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। ये जो एक्सिस हमारे पास होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सिमिलरली ये जो एक्सिस होती है इसको हम वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। So this is x, this is x dash, this is y and this is y dash। जो डैश वाले होते हैं वहाँ पे वो नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 1 तो x होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर। ज़ीरो से ये जो ओरिजिन है इसको 0 0 कहते हैं और ओरिजिन को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे नेगेटिव के, यहाँ पे पॉजिटिव वाई के, यहाँ पे नेगेटिव वाई के। लेकिन हमारे जो ये तो ग्राफ पेपर है लेकिन हमारा जो होगा स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड वो ऐसा नहीं होगा। उसकी शेप हम इस तरह ले लेते हैं कि ये सपोज वाई एक्सिस मतलब दोनों पॉजिटिव, दोनों एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये जो होगा बेसिकली एक्स होगा और ये बेसिकली वाई एक्सिस होगा और ये इसका क्या होगा ओरिजिन ओ है। अगर मैं इसको पूरा ग्राफ टाइप लूँगा तो ये नीचे डिवाइड इस तरह, ये नीचे लाइन नीचे आएगी और ये लाइन इस तरह आएगी। इसको अगर आपको याद हो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो हम ये तीनों क्वाड्रेंट्स को हटा देते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सो हमारे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करना है, ड्रा करना है। सेकंड स्टेप मेरा क्या है, मार्क क्लास बाउंड्रीज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होंगी। सपोज अगर मैं ये लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट हमारी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन कुछ गैप दे के भी ले सकते हैं। अब ये गैप कितना लेना है ये आपकी मर्ज़ी है, इसके बाद आपकी मर्ज़ी नहीं होगी लेकिन यहाँ तक आपकी मर्ज़ी है। अब इस इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है अपनी मर्ज़ी से मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा उसको मैं एक ख़ास गैप दूंगा। सपोज 1 सेंटीमीटर दे दिया है, 2 सेंटीमीटर दे दिया है, 1.5 सेंटीमीटर दे दिया है, हमारी चॉइस है। अब यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो भी 1.5 सेंटीमीटर पे होगा, नेक्स्ट भी 1.5 पे होगा। तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये हमारे पास क्या होंगी, बेसिकली क्लास बाउंड्रीज होंगी। और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या होंगी, फ्रीक्वेंसीज होंगी। सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होंगी बेसिकली वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होंगी, क्लास बाउंड्रीज होंगी, क्लास बाउंड्रीज। मार्क फ्रीक्वेंसी along y axis। अब इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ बार फॉर ईच क्लास टू सेट द हाईएस्ट ऑफ द बार डाउन फ्रॉम ईच क्लास इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। इसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे वो आपको प्रॉपर एग्जांपल से पता चल जाएगा। तो इस पर एक एग्जांपल करते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। बाकी कोई जो क्वेश्चन रिमेनिंग है उनको हम सॉल्व आउट करते हैं। एग्जांपल है द डिटेल ऑफ स्टूडेंट obtained marks in social studies test is given below। सोशल स्टडी का कोई टेस्ट हुआ है और उसमें स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिखे हैं वो डेटा मैंने कलेक्ट किया है। और वो डेटा क्या है, ये डेटा है 84 91 75 68 अप टू 76। ये सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। हमने करना क्या है, रिप्रेजेंट द डेटा बाय हिस्टोग्राम। हमने फ्रीक्वेंसी
टेबल डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और उसके बाद हमने वो करना है, बार बनाना है, हिस्टोग्राम बार। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारा पहला काम होगा कि हम डेटा को अरेंज करें। तो सबसे छोटे वाले को पहले लिखें, उसके बाद फिर बड़ा इससे जाते जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ सारे डेटा को अरेंज कर लेंगे। उसके बाद असाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, फिर बाउंड्रीज बना लेंगे, देन हिस्टोग्राम की तरफ जाएंगे। तो इन्होंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। इसके पास जो लोवेस्ट वैल्यू है इस एग्जांपल में वो है, सपोज जो सबसे लोवेस्ट मुझे नज़र आ रही है वो है 54, और जो सबसे हाईएस्ट है वो है आई थिंक 94 है। यस, सबसे हाईएस्ट है वो 94 है। तो इन्होंने पहले रेंज फाइंड की है। रेंज फाइंड करने के बाद नंबर ऑफ क्लासेस इन्होंने डिसाइड किए हैं कि 5 बनेंगे। देखते हैं कितने बनेंगे, 6 बनेंगे या 5, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ क्लासेस इन्होंने 5 लिए हैं, रेंज को 5 पे डिवाइड कर लिया, तो इनके पास जो क्लास इंटरवल आ गई है वो 10 की आ गई है। इन्होंने 10 क्लास साइज लेके 5 ग्रुप बना लिए हैं। फिर देखते हैं कि 50 से लेकर 59 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट्स, कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, वो 2 थे। तो उन्होंने वो उन दोनों को लिख दिया कि उसकी फ्रिक्वेंसी 2 होगी। इसके बाद 60 69 तक कितने स्टूडेंट्स थे, वो थे 2। इस तरह इन्होंने फ्रिक्वेंसी सारी बना ली है। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखें, ये नया कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास सारे क्लासेस हैं। हमारे पास जो पहली क्लास है वो है 52 59, और जो नेक्स्ट क्लास है वो है 62 69। अब ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि इस क्लास की, ये जो क्लास है, इस क्लास में एक अपर लिमिट होगा और एक लोअर लिमिट होगा। ये जो पहला एलिमेंट होगा इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास। इसको मैं कहूँगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास। ये अपर लिमिट है, क्लास भी कहते हैं, क्लास इंटरवल भी कहते हैं। इस क्लास इंटरवल का ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसका ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। सिमिलरली थर्ड वाले का 70 लोअर 79 अपर, नेक्स्ट वाले का 80 लोअर 89 अपर, एंड सो ऑन। इस तरह हर क्लास इंटरवल के लोअर और अपर लिमिट होते हैं। इन लोअर लिमिट अपर लिमिट से हम क्या बनाते हैं, बेसिकली क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी बताता हूँ। अब कोई से भी दो इंटरवल ले लें, जो प्रीवियस क्लास इंटरवल है उसका अपने अपर लिमिट लेना है जो पिछला वाला है, और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है उसका अपने लोअर लिमिट लेना है, और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 59, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। उस डिफरेंस को फिर 2 से डिवाइड भी करना है। तो डिफरेंस को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। अब ये जो 0.5 हमारे पास आ गया है, ये हम क्या करेंगे, इन सब क्लासेस के लोअर लिमिट में ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन सब के लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस क्लास के लोअर लिमिट्स कौन कौन से हैं, वो हैं, दोबारा बता देता हूँ, ये जो है 50 60 70 80 90, ये इन सब क्लासेस की ये लोअर लिमिट्स हैं। इनसे 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और इनमें ऐड करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। अब देखते हैं 50 से अगर मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 49.5। ये हो जाएगा 49.5। ये 50 तो लोअर लिमिट थी, 59 हमारे पास क्या है, अपर लिमिट है, इसमें ऐड करना है। सो 59 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 59.5। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 59.5 लिखा हुआ है। ये तो अपने पहले में किया है, सेकंड में भी इस तरह कर लेते हैं। सेकंड का लोअर लिमिट क्या है, 60, 60 से 0.5 माइनस करना है तो वो आ जाएगा 59.5। 69 इसका अपर लिमिट है, इसमें ऐड करना है तो हो जाएगा 69.5। इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ बेसिकली, आप अगर देखें जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं वहाँ पे हमारे पास ये 59 पे एंड हो रहा था और ये 60 से स्टार्ट हो रहा था। तो इसकी एंड और इसके स्टार्ट में
एक नंबर का फ़र्क है। इसी तरह यहाँ पे देखें सेकंड इंटरवल जो है वो 69 पे एंड होता है और थर्ड इंटरवल 70 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी 1-1 का गैप है। अगर ये हम गैप ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्लास बाउंड्रीज़ की तरफ जाते हैं। वो बाउंड्रीज़ जो होती हैं वो उनके गैप्स को ख़त्म कर देती हैं। कैसे ख़त्म हुआ है? देखें यहाँ पे 59.5 लास्ट है और यहाँ पे 59.5 वही नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी यहाँ पे देखें 59 69.56 जो है वो इसका स्टार्ट है और एंड है। और यहाँ पे इन्होंने गलती की है, यहाँ पे इन्होंने 6 लिखना भूल गए हैं। यहाँ पे आप 69 लिखेंगे। ये बुक में करेक्शन कर लें, ये 9.5 नहीं होगा, ये 69.5 होगा। और ये जो 6 है, ये बुक में इन्होंने वो गलती हुई है, ये 6 बेसिकली इधर नीचे आना चाहिए, इन्होंने गलती से वो उधर लिख दी है, तो ये मिस प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो एंड हो रहा है वो 69.5 पे, तो यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो 69.5 से, तो वो गैप ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो एंड हो रहा है वो है 79.5 और यहाँ पे स्टार्ट जो है वो 79.5 से। सो जहाँ पे पिछला क्लास लिमिट की जो ख़त्म होता है, नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा तो वो एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन क्लासेस में ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता। ये 59 पे ख़त्म हुआ है तो ये 60 से स्टार्ट हुआ है। सो ये डिफरेंस ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री बनाते हैं। दोबारा बता देता हूँ क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं। कोई सी भी आप क्लास लिमिट, दो क्लासेस उठा लें। अब मैंने यहाँ पे पहले दो उठाई थी, आप कोई सी भी दो उठा लें, उनमें डिफरेंस हमेशा 1 का होगा। देखें ये 60 है, 60 माइनस 59 1 का डिफरेंस, 70 माइनस 69 1 का डिफरेंस, 80 माइनस 79 1 का डिफरेंस। तो वो 1 को 2 पे डिवाइड करें तो उससे आ जाता है 0.5। अब ये 0.5 लो, जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं इन सब से सब्ट्रैक्ट करने हैं और जितने भी अपर लिमिट्स हैं उनमें ऐड करने हैं। तो ये फ़र्क जो है वो, जो 1 डिफरेंस का वो फ़र्क आ रहा है, वो वैनिश हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, इसको अब ड्रा कैसे करते हैं, ड्रा करना बता देते हैं। एक एक्स एक्सिस होगी हमारे पास और एक होगी वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने बाउंड्रीज बनानी है। अब बाउंड्री क्या है हमारे पास, 49.5, पहली इन ले ली 49.5, अगली हमारे पास 59.5, दूसरी उन्होंने ड्रा कर दी 59.5। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 49.5, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 59.5। अगली हमारे पास आ रही है 69.5, तो अगला जो होगा ये 69.5 होगा एंड सो ऑन, ये डिफरेंसेस होंगे। अब जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, सपोज दिस इज 1 2 3 4। अब देखें जो पहला इंटरवल है 49 से 59 तक, यहाँ से यहाँ तक, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2। सो यहाँ से यहाँ तक इस तरह ड्रा कर लेंगे तो ये हो जाएगी इसकी, इसका ये बार ग्राफ होगा। अब देखें ये क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया है। इस रेक्टेंगल की जो ये वाली विड्थ है, ये इसकी क्या है, क्लास साइज है। और ये जो इसका एरिया है ये इसकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है। अब नेक्स्ट देखें 59.5 यहीं से स्टार्ट होके 69.5 तक जाएंगे। ये जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी भी 2 है, तो इसको भी 2 के बराबर लेकर आ जाते हैं। इसका फिर ये होगा। नेक्स्ट है 69 से 79.5, ये 79.5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है। तो यहाँ से 4, ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या होगा, ये इसका ग्राफ होगा एंड सो ऑन। बाकी सारा हम ड्रा कर लेंगे, लेकिन शर्त ये रखनी है, आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ये जो स्टार्ट हम कर लेंगे ये अपनी मर्जी का होगा कि वो यहाँ से स्टार्ट करता है 49 या यहाँ से करता है या यहाँ से करता है। लेकिन 49 के बाद जब आप अगला बनाएंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा वो 4 से सेम सेम लेंगे, 1 सेंटीमीटर, 2 या 3 या 4 या जितने भी लेंगे। इस तरह ये जो फ्रिक्वेंसी लेंगे वाई एक्सिस पे ये भी सेम सेम रखना है। मतलब 0 से 1 तक जो गैप होगा, अगर 1 का 10 सेंटीमीटर का गैप है तो आगे भी 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इस तरह एंड सो ऑन, सेम सेम होना चाहिए। स्केल आप लोगों ने सेम रखना है। स्केल डिफरेंट किया तो इन रेक्टेंगल्स की विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी, इन रेक्टेंगल्स की विड्थ चेंज नहीं होनी चाहिए। जितनी विड्थ इस रेक्टेंगल की है उतनी इसकी भी होनी चाहिए, उतनी इसकी भी होनी चाहिए, उतनी इसकी भी होनी चाहिए और उतनी इसकी भी होनी चाहिए। ये चेंज नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, आज हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि द डेली सेल ऑफ अ बुक्स इन अ बुक शॉप फॉर 20 कंसेक्टिव डेज। कोई बुक शॉप है, वहाँ पे जो बुक्स उसके
दिन में सेल हो रहे हैं, पहले 20 दिन उनका हमने डेटा लिया हुआ है कि एक दिन में 9, किसी दिन 9 सेल होते हैं, किसी दिन 45, किसी दिन 42। तो ये डिफरेंट 20 डेज़ का जो है उसका वो बुक सेल होने का डेटा है। फाइंड द क्लास लिमिट इन विच सेल मैक्सिमम सेल्स आर मैक्सिमम। हमने वो क्लास लिमिट फाइंड करनी है जहाँ पे सेल मैक्सिमम हुई हो। एंड कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 5 क्लासेस। अब इन्होंने हमें क्लासेस का कहा है कि आपने 5 क्लासेस बनानी है। अगर इन्होंने हमें क्लासेस का ना कहा होता तो हम अपनी मर्ज़ी की क्लासेस लेते, और अपनी मर्ज़ी क्लासेस मैंने आपको कल बताया था कि हम मिनिमम 5 ले सकते हैं और मैक्सिमम 15 ले सकते हैं। उनके बीच में भी अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। सो इस टेबल में मैं देखूंगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। वो है 9, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है इसमें 60। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। आप जब टेबल बनाएंगे तो पहले आप मिनिमम वैल्यू को देखेंगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे, क्योंकि हमने हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमने कल पढ़ा है, वो होता है रेंज फाइंड करना। तो रेंज फाइंड करने के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू का भी पता होना चाहिए और मिनिमम वैल्यू का भी पता होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, और फिर रेंज का फार्मूला क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 60 एंड मिनिमम वैल्यू 9, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 51। ये हमारा होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप कि उसका रेंज क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस डिसाइड करनी है कि कितनी क्लासेस बनानी है। अगर क्वेश्चन में वो बताता है कितनी क्लासेस बनाएं, फिर तो उतनी ही बनाएंगे। अगर वो क्वेश्चन में नहीं बताता तो हमारी चॉइस है कि हम 5 से 15 तक कोई भी बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है कि आपने 5 क्लासेस बनानी है, तो नंबर ऑफ़ क्लासेस मेरी क्या होंगी, 5 होंगी। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप हम तब कर सकते हैं जब हमने पहले 2 स्टेप किए हों। वो है साइज़ फाइंड करना। और साइज़ किसकी इक्वल होता है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस के। तो अगर मैंने फर्स्ट स्टेप में रेंज फाइंड की है और सेकंड स्टेप में हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस डिसाइड किए हैं, अगर ये दो हमने किए हैं तो हम इन दोनों को डिवाइड करके क्या फाइंड करेंगे, साइज़ ऑफ दैट क्लास इंटरवल। तो वो 51 डिवाइड बाय 5 से क्या आ जाता है, 10.2। तो हमने कल आपको ये भी बताया था कि अगर ये 10.2 है तो आपने इसका नेक्स्ट नंबर लेना है, दैट इज़ 11। अगर ये 10.1 भी आता तभी मैं 11 लेता, अगर 10 आता तो फिर तो हम 10 लेते हैं, लेकिन जब 10 पॉइंट समथिंग आएगा तो अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ जाना है। सही है। तो हम 11 इसका साइज़ लेंगे और इस टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, अब हमारी लोएस्ट नंबर 9 है। हमने स्टार्ट ऐसे से लेना है कि ये लोएस्ट इसमें कवर हो, और एंड वहाँ तक जाना है कि उसमें जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू है वो उसमें आ जाए। लेकिन हर क्लास इंटरवल में हमने गैप क्या रखना है, 11 का गैप रखना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम डायरेक्ट 9 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि हम 9 से 1 या 2 नंबर पीछे से स्टार्ट ले लें। तो मैंने 7 से स्टार्ट ले ली है। अब 7 से 17 तक एक होगी। अब 7 से 17 तक मैंने क्यों लिया है, अब देखें 7 से 17 तक हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मैंने कितने नंबर लेने हैं, 11 नंबर लेने हैं। 11 क्यों लेने हैं, कि हमारे पास जो साइज़ है वो है 11 का है। इसी तरह ये 7 से 17 तक फर्स्ट इंटरवल ड्रा हो गया है। अब 17 के बाद हम 18 से स्टार्ट लेंगे। 18 के बाद फिर मैं 11 काउंट करूँगा तो वो आ जाएगा 28 तक। सो 18 से 28 तक, फिर 29 से स्टार्ट करेंगे तो 29 से अगले 11 नंबर कौन से होंगे, वो 39 तक जाएंगे। इसी तरह हम ये पूरा जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने क्लास इंटरवल जो है यहाँ पे अब ड्रा कर दिया है। अब फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे कि 7 से 17 तक इस डेटा में कितने नंबर्स हैं, वो जब मैंने चेक किए हैं हम दोबारा चेक कर लेते हैं। 7 से 17 तक देखें, एक 9 आ जाएगा, 12, 2, 3, 4। यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 4, और 4 को टेली मार्क में कैसे लिखते हैं, 4 लाइंस लगा देंगे। इसी तरह 18 से 28 तक देखते हैं कितने आते हैं हमारे पास। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 आ जाएगी, और 6 को कैसे लिखते हैं टेली मार्क्स में, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6।
या इस तरह 5 लिखना चाहते हैं या इस तरह, या आपकी चॉइस है। 4 लाइन्स इस तरह होंगी और एक लाइन इस तरह डालें या इस तरह डालें, हमारी चॉइस है। और 6 को फिर इस तरह लिख लेंगे। नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो है 29 से 37 तक। अब हमें देखते हैं 29 से 37 तक कितने नंबर हैं। 37 तक, सो दिस इज 1, 31 जो है इस 2, 39 तक सॉरी 2, ये 3 और ये 39 वाला 4। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 और 4 लाइनें बना लेंगे टेली मार्क के लिए। इस तरफ 40 से 50 तक, 50 तक दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 आ जाएगी और टेली मार्क में 4 लाइन लगा देंगे। और 51 से 61 तक कितने रह गए हैं, एक ये 61, 60 जो है दूसरा 54। तो यहाँ पे दो हैं, दो फ्रीक्वेंसी के लिए दो लाइन्स हैं। अब क्वेश्चन में वो कह रहे थे कि वो क्लास इंटरवल फाइंड करें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम हो। तो अब देखें 18 से 28 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6 और वो सबसे हाईएस्ट है। मतलब इस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा जो है वो बुक्स उसके जो है वो सॉल्ड आउट हुए हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 3 होगा, उसको देखते हैं वो कैसे हमारे पास क्या है। हमारे पास क्वेश्चन 3 है मेक क्लास बाउंड्रीज टू द क्लास गिवन ऑफ द फॉलोइंग। ये सारा में क्वेश्चन गिवन है, ये क्लासेस गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएं। तो क्लास बाउंड्री के लिए ज़रूरी है कि अगर ये फर्स्ट इंटरवल 19 पे ख़त्म हुआ है तो अगला 19 से स्टार्ट ना हो। अगर 19 से वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो क्लास बाउंड्री का फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि हम क्लास बाउंड्री तो इसलिए फाइंड करते हैं कि जहाँ पे फर्स्ट एंड होता है नेक्स्ट वहाँ से स्टार्ट होना, नेक्स्ट वहाँ से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसका एक नंबर का गैप होना चाहिए। लेकिन अगर वो गैप ख़त्म है ऑलरेडी तो फिर तो क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज क्लास बाउंड्री हम कैसे फाइंड करते हैं, जो सेकंड इंटरवल होता है उसका लोवेस्ट वैल्यू वो है 19 और जो पीछे वाला इंटरवल है उसकी हाईएस्ट वैल्यू वो है 19। इन दोनों को माइनस करते हैं, उससे जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को फिर 2 से डिवाइड करते हैं और वो जो रिज़ल्ट फिर जो रिज़ल्ट आ जाता है नया वो लोअर, इन सब लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें ऐड करते हैं। तो 15 से अगर मैं ज़ीरो सब्ट्रैक्ट करूँ तब भी 15 आएगा, अगर 19 में मैं ज़ीरो ऐड भी करूँ तब भी 19 आएगा। तो इसके क्लास बाउंड्रीज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जिसमें जो क्लास इंटरवल हमें गिवन होती हैं, क्लासेस गिवन होती हैं, अगर उसका एंड 19 पे है और अगली जो क्लास है वो स्टार्ट ही 19 से है और सेकंड क्लास का जो एंड है वो 23 है, अगली की स्टार्ट ही 23 है, ऐसे केसेस में क्लासेस और क्लास बाउंड्री जो है वो सेम होती हैं। सही है। अगर ये 19 पे ये ख़त्म होता और ये वाला 20 से स्टार्ट होता फिर यहाँ पे एक गैप आ जाता 20 माइनस 19 1 का। 1 को हम 2 पे डिवाइड करते, फिर इन सब अपर जो लोअर बाउंड्रीज हैं उनसे सब्ट्रैक्ट करते, अपर में ऐड करते, तो वहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गैप ही ज़ीरो है तो यहाँ पे कोई हमारे पास बाउंड्रीज नहीं होंगी, या इनफैक्ट जो क्लास बाउंड्रीज होंगी वो क्लासेस के इक्वल हुई होंगी, सेम ही होंगी। जो क्वेश्चन 4 है वो आप लोगों ने होमवर्क के तौर पे करना है। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है कि द डिटेल ऑफ फुटबॉल्स मेड इन फैक्ट्रीज गिवन बिलो। ये हमें कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, फुटबॉल बनाती है, उसके में डिटेल गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है एंड मेक हिस्टोग्राम, हमने हिस्टोग्राम भी इसका बनाना है। सो इस डेटा में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ लूँगा। तो मुझे जो मिनिमम वैल्यू नज़र आई है वो है 54, तो जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू नज़र आई है वो है 104। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रेंज बनाना। तो रेंज के लिए ज़रूरी है कि हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट करें। बिकॉज रेंज के लिए हमारे पास फार्मूला है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इंडिकेट कर लिया है, इनको माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज। सो 50 की क्या होगी, रेंज। अब इस क्वेश्चन में हमें ये जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है क्लास नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए। अब जो हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप इतने क्लासेस बनाएं।
सो नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारी चॉइस है, लेकिन हमारी चॉइस के साथ साथ हम 5 से कम क्लासेस नहीं बनाएंगे और 15 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो मैं 5 चूज़ कर लेता हूँ। नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है वो 5 है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? रेंज बताना। रेंज की क्या रेंज क्या है? सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि नंबर ऑफ़ क्लासेस हम कितनी बनाना चाहते हैं। थर्ड स्टेप है हमने उस क्लास इंटरवल का साइज़ फाइंड करना। तो क्लास साइज़ का हम कैसे फाइंड करते हैं? रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो रेंज भी हम फाइंड कर चुके हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो 50 डिवाइड बाय 5 इससे 10 आ जाता है। तो हमारे पास जो क्लास साइज़ होगा, हर क्लास की जो साइज़ होगी वो होगी 10। सो अब यहाँ से आसान हो जाएगा। अब स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है? जो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 54। अब 54 से 1, 2 या 3 हम पीछे से स्टार्ट ले लेंगे। मैंने स्टार्ट 50 से ले ली है। अब 50 से कितना हम जाएंगे, क्योंकि हमारा क्लास जो साइज़ है वो है 10, तो 50 प्लस 10 60। तो 50 से 60 तक हमारा एक क्लास बन जाएगा। अग, अगला क्या होगा? 61 से स्टार्ट करूँगा, तो 61 प्लस 10 71। तो 61 से 71 तक हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। 71 पे ये ख़त्म हुआ है, तो अगला मैं 72 से स्टार्ट करूँगा। अब 72 प्लस 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 82। तो 72 से 82 तक ये हमारा एक क्लास इंटरवल होगा। पहला होगा 50 से 60, अगला 61 से स्टार्ट हुआ है तो 61 से 71, अगला 72 से स्टार्ट होगा, 72 प्लस 10 82। नेक्स्ट 82 से ये ख़त्म हुआ है तो ये 83 से स्टार्ट करेंगे। अब 83 प्लस 10 93, और ये 93 पे एंड हुआ है। जो मैं नेक्स्ट वाला स्टार्ट करूँगा वो मैं 94 से स्टार्ट करूँगा। 94 प्लस 10 104। अब हमने जो टेबल बनाया है उसमें जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू वो है 54, वो भी यहाँ पे कवर होती है। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 104, वो भी यहाँ पे कवर होती है। अगर आपका टेबल 103 पे एंड होता है तो आपकी टेबल में कोई गलती है, बिकॉज जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो इस टेबल में होनी चाहिए। अगर ये 105 तक चला जाए फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 103 तक आ गया तो फिर आपका टेबल जो है वो गलत है, आपको टेबल दोबारा से सही बनाना पड़ेगा। सो आपने जो क्लास इंटरवल लिए हैं इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों कवर होनी चाहिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फ्रिक्वेंसी बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं टैली बार बना लेता हूँ, उसके बाद मैं क्लास बाउंड्रीज बना लेता हूँ, फिर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। हमें टैली की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसके लिए बना रहा हूँ। अब मैं इस डेटा में देखूंगा कि 50 से 60 तक कितने नंबर हैं। तो 50 से 60 तक इसमें मुझे नज़र आ रहा है एक 54 ही नज़र आ रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी 1, और 1 को टैली से एक लाइन के लगा के हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 61 से 71। सो 61 से 71 तक एक 64 है, एक 68 दो है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2, और 2 को टेली से हम दो लाइनें लगा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 72 से 82 तक। 72 से 82 तक, 82 तक तो ये 78 एक, इसी तरह 79 दो, 76 3। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3, और टेली के लिए 3 को हम 3 स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है 83 से 93। 93 तक है, दिस इज एक ये आ जाएगा, दो, तीन, चार, चार चार चार, इसकी हमारे पास 4 आती है। सो आप ये करेक्शन कर लें, यहाँ पे इसकी 4 आएगी, ये 5 की जगह पे 4 आएगी। जब 4 आएगी तो ये 1 2 3 4 ही बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 94 से 104। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5, इसकी 5 आएगी। ये 1 2 3 4, ये 5। इसकी मैं करेक्शन करके आपको दोबारा खैर है बना दूंगा। इसकी 5 आएगी। अब इसका हम बार कैसे बनाएंगे? बार बनाने के लिए हम पहले एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं और एक वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज होंगी और वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी। इसकी ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज क्लास बाउंड्रीज होंगी।
अब क्लास बाउंड्री में इस एक्सेस में कहीं से भी स्टार्ट ले सकता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट लेना चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट लेना ले ले, कोई कहता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट लेना चाहता हूँ तो वहाँ से स्टार्ट ले ले, कोई चाहता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट ले लूँ। स्टार्ट जहाँ से लेंगे वो आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन स्टार्ट लेने के बाद आपकी मर्ज़ी फिर वो नहीं होगी। अब अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट ले लिया है 49.5 यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जो पहली बाउंड्री है वो है 49.5। फिर उसके बाद मैं एक फुट से लाइन लगाऊंगा कि मैंने फुट इसके और जो अगली बाउंड्री है 60.5 इसके बीच में मैं कितना गैप दे रहा हूँ। सपोज मैं 2 सेंटीमीटर का मैंने गैप दिया है कि एक्स एक्सेस पे जो गैप है वो है 2 सेंटीमीटर का। तो 49.5 से 60.5 तक भी 2 सेंटीमीटर का गैप होगा। फिर 60 से 71.5 तक भी 2 सेंटीमीटर का गैप। फिर 71 से 82.5 तक भी 2 सेंटीमीटर का गैप। यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर का गैप, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर का गैप। ये गैप आपके क्या होने चाहिए, सेम सेम होने चाहिए, ताकि जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो सेम हो। जो भी रेक्टेंगल के बने उनकी विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए। सेम इसलिए होनी चाहिए कि आपकी क्लास इंटरवल जो क्लास साइज़ है वो भी 10-10 है, वो सबका सेम सेम है। अच्छा, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे। हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 से लेकर 5 तक है, तो 1 2 3 4 5। अब 0 से 1 तक जो मैंने गैप लिया है, सपोज ये मैंने लिया है 3 सेंटीमीटर का, तो 0 से 1 तक अगर 3 सेंटीमीटर है तो 1 से 2 तक भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह 2 से 3 तक भी 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 तक भी 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 तक भी 3 सेंटीमीटर। ये गैप सारे 3 सेंटीमीटर 5 के इक्वल इक्वल गैप्स होने चाहिए। ओके है। अब हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को ड्रा करते हैं। ये टेबल बनता कैसे है, ये तो सही है। अब 49.5 से लेकर 60.5 तक ये हमारा एक इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। ये 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसको आपस में मैच कर लेंगे, ये इसकी क्या होगी, ये इसका रेक्टेंगल होगा। अगला जो वो है इंटरवल वो हमारे पास है 60.5 से 71.5 तक। तो ये 60.5 और ये 71.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बस हम मैच कर लेंगे, ये इसकी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगला जो हमारे पास है वो है 3, और वो स्टार्ट है 71.5 से 82.5 तक। तो ये हमारा क्लास इंटरवल होगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 तक, और 3 यहाँ तक है। सो दिस एंड दिस, सही है। अगला जो हमारे पास है वो है 5, जो कि यहाँ पे 4 होना चाहिए। मैं आपको 5 के लिहाज से समझा देता हूँ, लेकिन अगर 4 होता तो फिर मैं 4 के लिहाज से इसको बनाता। मैं इसको दोबारा करेक्ट करके आपको बता भी देता हूँ। अगर ये 5 है, इस क्वेश्चन के मुताबिक 5 है, तो ये क्या होगा, 5 की कहाँ से कहाँ तक है, 82.5 से 93.5। ये 82.5 वाला पॉइंट और ये 93.5 वाला पॉइंट, और 5 फ्रिक्वेंसी यहाँ तक है। सो यहाँ तक, तो ये ऐसे रेक्टेंगल जो होगा वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट जो है वो 93.5 से 105। तो ये 93.5 और ये 105, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 4 तक है। तो ये 4 है, तो ये इसका क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, हिस्टोग्राम, कि ये जो है पहला क्लास इंटरवल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ये दूसरा क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। ये तीसरा क्लास इंटरवल, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, अगले की 4, अगले की 5। तो ये तो मैंने वो कंस्ट्रक्ट करके दिया है जो यहाँ पे बना हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये इस तरह ना होता, यहाँ पे 5 की जगह पे 4 होता और इस 4 की जगह पे 5 होता, तो ये लाइनें भी 4 होती, 1 2 3 4, ये लाइनें 5, साथ में ये। तो अब ये किस तरह कंस्ट्रक्ट होता, तो जो 4 है वो है 82.5 से 93.5 तक। इसकी फ्रिक्वेंसी अगर 4 होती तो ये यहाँ तक इस तरह बन जाता, सही है। अगले की हमारे पास 5 है, इसकी फ्रिक्वेंसी, इसका टेबल इस तरह बनता है, तो ये इसका फिर टेबल होता। तो आप जब हमने अपने नोटबुक में बनाएंगे तो ये वाला बनाएंगे, इसकी 4 रखेंगे और इसकी 5 रखेंगे।
सही है। और ये हमारे पास आज का लेक्चर है, और इसी के साथ 12.1 जो है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट में हम 12.2 के कुछ आर्टिकल्स और उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अगर अब किसी को अभी भी समझ नहीं आई है तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।